अच्छा, आपके पास आ गई एक्सरसाइज 2.5। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एवेल्यूएट करना है। अयोटा की पावर्स दी हुई है। अब अयोटा की पावर है ना 7, तो आपने यूँ करना है कि अयोटा का पावर अगर तो ताक है, इवन है, तो उसका एक अयोटा सेपरेट कर लें, मल्टीप्लिकेशन में अलग कर लें, और बाकी 6 बचा तो अयोटा की पावर 2 हमेशा ले के अंदर ब्रैकेट में और उसकी पावर कर दें। अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर तो अयोटा स्क्वायर की पावर जो है वो आपके पास इवन है तो -1 के बराबर हो जाएगा, और अगर ऑड है तो फिर वो +1 हो जाया करेगा इस ब्रैकेट के हिस्से में। अब अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल पावर 3 थी, ये -1 रहेगा, -1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस अयोटा आ गया। ये हमारे पास अयोटा 50 है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर लिया तो स्क्वायर की पावर 25 लेंगे तो 25 को 2 से ज़रब देने से 50 आता है। अब आपके पास ये पावर देखें, ये इवन है, इसका इकाई वाला नंबर देख लिया करें। अगर तो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो फिर वो जमा होता है, और अगर आपके पास ताक होगा 1, 5, 7, 3 तो फिर माइनस। अब अयोटा स्क्वायर 25 -1 के बराबर हो जाएगा। अयोटा 12 है, अयोटा 2 की पावर 6, 6 to 12। अब ये इवन है, जुफ्त है, इसलिए यहाँ पे हम जमा 1 लिखेंगे। इन दोनों को ध्यान से देखें, पहले ब्रैकेट में माइनस दिया हुआ अयोटा के साथ। अगर पावर जुफ्त होती है ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस खुद ही प्लस में तब्दील हो जाता है। फिर अयोटा 8 जो है, अयोटा 2 की 4। अब 4 जो है ये इवन है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। माइनस अयोटा 5 है तो ये पावर 5 जो है ये इवन नहीं है, ऑड है। अब ताक अदद होने की वजह से ये नफ़ी बरकरार रहेगा, या नफ़ी लिखेंगे, अयोटा की पावर 5 लिखेंगे। अब ये ताकत इवन है, इसलिए हमने एक अयोटा अलग कर लिया, ऑड है सॉरी, एक अयोटा अलग किया तो ये 2, 2, 2, 4 और ये 1, 5। ये अयोटा वैसे ही रहेगा। ये माइनस अयोटा जो है इस 2 की वजह से प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस अयोटा इसका आंसर आएगा। अयोटा 27 है, इसमें से एक अयोटा अलग कर लिया, बाकी अयोटा स्क्वायर की पावर 13 आ गई, तो 13, 2, 26। अब ये पावर क्योंकि ऑड है इसलिए अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होगा, तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा हमारे पास आ गया। क्वेश्चन लेते हैं, ये आसान होता है। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट लेने के लिए अयोटा जो है इससे पहले वाली अलामत तब्दील होगी, ये हो जाएगा 2 नफ़ी। इसे आपने ज़बानी कर लेना है, पेपर में टाइम नहीं लगाना। 3 नफ़ी 5 अयोटा, 3 जमा 5 अयोटा हो जाएगा। अगर सिर्फ नफ़ी अयोटा है तो ये भी जमा अयोटा हो जाएगा। अगर -3 जमा अयोटा है तो ये -3 रहेगा, सिर्फ इसे बदलेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ -4 जमा अयोटा हो जाएगा। और ये अयोटा नफ़ी 3 है, अब आपने इसकी नहीं जगह साइन चेंज करना, अयोटा का करना है, इसे माइनस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जिसके साथ अयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी होगा। अयोटा का कोएफिशिएंट या अददी सार, या अयोटा के साथ वाला हिंसा वो होगा इमेजिनरी, और जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो आपका रियल होगा। अब इसमें से देखें, इसका रियल 1 है और इसका इमेजिनरी भी यहाँ पे अयोटा के साथ 1 है। इसका रियल -1 है और इमेजिनरी 2 है। इसका रियल 2 होगा और इमेजिनरी -3। ये नहीं होता कि पहले और बाद में, ये देखना है कि अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी है और खाली नंबर जो है वो रियल है। इसमें जो है वो रियल -2 है और इमेजिनरी भी नफ़ी 2 है। इसमें रियल अगर नहीं है, अगर खाली हिस्सा नहीं है तो रियल 0 होगा। इसका रियल 0 है और इमेजिनरी -3 है। इसको देखें, इसका रियल 2 है और इमेजिनरी 0। अगर खाली 2 भी दिया हो, इमेजिनरी अयोटा हो ही ना, फिर भी उसका इमेजिनरी जो है वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका मोस्ट फेवरेट होता है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए में भी, लॉन्ग में भी दे दें। इसमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही करने वाला है और अयोटा वाला, और ये बाकी दोनों ज़बानी है। अब इसमें उसने दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 - 3 अयोटा।
इसमें आप ये करें कि जो रकम अयोटा के बगैर है उसे उसके बगैर वाले के इक्वल कर दें। मसलन यहाँ पर हम x+1 लेंगे 4 के इक्वल और अयोटा y लेंगे -3 अयोटा के इक्वल। इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करें और रियल को रियल के बराबर। ये हम यहाँ हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। ये लिखते होते हैं इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब आपके पास इसका रियल जो है जिसके साथ अयोटा नहीं है वो x+1 है और इधर रियल जो है वो है 4 और इमेजिनरी में हमारे पास अयोटा y = -3 अयोटा। यहाँ पे देखें x = 4, ये 1 इधर जाके माइनस हुआ, x = 3 और इससे अगर देखेंगे तो अयोटा से अयोटा कैंसिल कर दें, y = -3। ये आंसर है। 2.6 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आया करते पेपर में, मतलब हमारे पास इसका है ही नहीं सिनेरियो। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा एंड b रियल नंबर्स है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में आ सकते हैं, आसान है। इसको ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे 2 + 3 अयोटा = 7 - 2 अयोटा। तो रियल को रियल के साथ जमा नफ़ी हो रहा है कर लें और इमेजिनरी को 2 और 7 9 हो जाएगा और जमा 3 अयोटा में -2 अयोटा निकालेंगे तो जमा अयोटा। ये आंसर होगा, सिंपल है। इसमें आपने दोनों को ज़रब देनी है, 2 5 10 जमा 2 को 4 से 8 अयोटा और -3 को 7 से 21 और नफ़ी 12 अयोटा। फिर उसी तरह से करें कि इकट्ठे कर लें, नफ़ी 21 में से जमा 10 निकालेंगे तो नफ़ी 11 बचेगा और नफ़ी 12 में से जमा 8 निकालेंगे तो नफ़ी 4 अयोटा। इस तरह से इसे करना। इसी तरह से ये माइनस है, इसे सिंपल ब्रैकेट को खोल